धार्मिक ग्रंथ इनको क्यों पढ़ना चाहिए? गा है ये, मां नहीं है। धार्मिक ग्रंथ इनका क्या महत्व है, इनको क्यों पढ़ना चाहिए? अब जैसे तुम लैपटॉप खरीदे तो उसका मैनुअल मिला ना साथ में, लैपटॉप का मैनुअल मिला, मोबाइल का मैनुअल मिला, वॉशिंग मशीन का मैनुअल मिला। धार्मिक ग्रंथ जो है ये मानव जीवन के मैनुअल है। क्या है? मैनुअल, मानव जीवन के मैनुअल। किसके? मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ। आप कहोगे कैसे गुरुजी, ये बात कैसे कह रहे हो? तो मैं रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां उठाता हूं। लंका कांड, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां और सारी धार्मिक ग्रंथ, रामचरितमानस, गीता, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ, ये मानव जीवन के मैनुअल है। इसीलिए इनके बारे में पता क्या कहा जाता है कि अगर इनको पढ़ोगे तो स्वर्ग मिलेगा। बिल्कुल, उस मैनुअल पे चलोगे, जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। अगर तुम उस मैनुअल को छोड़े, oh, we are science students and we don't believe in all these gossips and myths and all these things. अरे चाचा, ये गॉसिप वॉसिप नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है और पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है। सब मैनुअल है। रामचरित गीता मैनुअल है, रामचरितमानस मैनुअल है। गीता में पढ़ा ही रहा हूं, यथार्थ गीता। रामचरितमानस मैनुअल है, कुरान मैनुअल है, बाइबल मैनुअल है, आदि ग्रंथ मैनुअल है। और ये सब ईश्वर वाक्य हैं, इसमें सब में भगवत वाक्य, सब। जिन्होंने भी इसको लिपिबद्ध किया, लिखा, वो सब ईश्वर की, भगवान की, अल्लाह की, गॉड की प्रेरणा से ही हुआ है। तो आपको क्या करना है? एक तो माता पिता का पैर छूना अनिवार्य है, अनिवार्य, छोड़ना ही नहीं है। 5 सितंबर से आपकी योग और ध्यान की क्लास शुरू हो जाएगी सुबह 5 बजे। उसमें मैं आपको रश्मि रथ भी पढ़ाऊंगा, 1 पेज पर डे, 1 पेज पर डे। बदल डालो अपना जीवन, अपना पहले, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर विश्व। शुरुआत लेकिन खुद से होगी। अब रामचरितमानस के लंका कांड की चौपाई है, सुनो। रावण रथी विरथ रघुनाथा, रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीत मनमा भा संदेशा, बंदी चरण का सहित स्नेहा। विभीषण कह रहे हैं कि प्रभु राम से कह रहे हैं, लंका कांड का है ये, देखो मैनुअल कैसे है। लंका कांड है और इसमें विभीषण कह रहे हैं भगवान राम से कि प्रभु, रावण रथ पे सवार है प्रभु, और आप रथ विहीन हैं, पैदल हैं। रावणु रथी विरथ रघुनाथा, देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण कह रहे हैं प्रभु मैं अधीर हो गया हूं। विभीषण कह रहे प्रभु मैं अधीर हो गया हूं। कह रहे काहे अधीर हो गए भाई? बोले साहब वो रथ पे बैठा है, सोफिस्टिकेशन है, हथियार लिए हुए, आप नंगे पैर। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बोले आपसे प्रेम बहुत है प्रभु, माफ करिएगा, इसलिए संदेह हो रहा है। बंदी चरण कह सहित स्नेहा, आपके चरण छूकर बहुत स्नेह के साथ ये बात कह रहा हूं प्रभु, आप कैसे लड़ोगे इससे? तो अगली चौपाई में भगवान कहते हैं, अगली चौपाई देखो, फिर अगली चौपाई में कह रहा है विभीषण, कह रहा प्रभु नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कई विध जीतब वीर बलवाना। न रथ है न तन पर सही कपड़ा है। देखो
देखो विभीषण क्या कह रहा है, कह रहा नाथ न रथ, विभीषण कह रहा नाथ न रथ नहीं, ना तो आपके पास रथ है, ना तन पर अच्छे कपड़े हैं, धीरे बोले, नाथ न रथ नहीं तन पर त्राना, कई विध जीतब वीर बलवाना। ना साधारण सिंपल, आप इस बलवान को कैसे जीतोगे प्रभु? सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जाय जय होय सो संदन आना। जिससे तो भगवान राम कहते हैं कि तुम चिंता ना करो यार, जिससे जय होती है वो कुछ और ही चीज है। अब भगवान राम बोलेंगे, ये विभीषण ने कह दिया। विभीषण ने अपना शंका जता दी कि साहब ना आपके पास रथ है ना अच्छा कपड़ा है, आप कैसे रावण से जीतोगे? भगवान ने कहा यार जीत के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो कुछ और ही चीज है। बोले क्या है? बोले सौरज, शौर्य, धीरज, धैर्य, तेहि रथ चाका। ये व्हील है उस रथ के, शौर्य और धैर्य। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य, शील, दृढ़ता। आज ये मोटिवेटर क्या बोलेंगे यार, ये सब लिखा हुआ है, ये ध्वजा है, पताका है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े। घोड़े कौन है? बल और विवेक। बल विवेक ये घोड़े हैं, परहित घोड़े। क्षमा कृपा समता रज जोरे। इनकी रस्सी क्या है? क्षमा कृपा, क्षमा कृपा समता, इनकी रस्सी। ये तो व्हील हो गया रथ का, ये पताका हो गई, ये घोड़े हो गए। क्षमा, समता, दया, ये सब रस्सी है। ये है धर्म ग्रंथ पढ़ने का महत्व। सागर है, सागर, उसमें मोती पड़े हुए हैं। स्टडी टू लर्न, पढ़ो किसके लिए? सीखने के लिए। भगत सिंह एसोसिएशन का फॉर्म 1-2 सितंबर तक अपलोड हो जाएगा। फॉर्म भी, एडमिट कार्ड भी सब आपको मिलेगा। उसमें बताओ यही ये सब डेवलप। शौर्य, धैर्य, सत्यशील, दृढ़ता, बल विवेक, क्षमा, दया, समता। भगवान राम कह रहे हैं कि ये सब जीत के आधार हैं। कोई डिफेंडर पे बैठा है, कोई मर्सिडीज पे बैठा है, तुम देख के उसको सोच रहे हो कि बताओ यार हमारे पास डिफेंडर नहीं है। शौर्य है, इससे बड़ी है डिफेंडर? बताओ बताओ, तुम्हारे पास शौर्य है? तुम्हारे पास धैर्य है? सत्य है? शील है? दृढ़ता है? बल, विवेक, क्षमा, दया, समता। अगर ये सब है ना, तुम पूरा ब्रह्मांड कब्जा कर लोगे। तुम यार डिफेंडर देख रहे हो, अरे लाइव नहीं होगी यार। अमित कैसी बात कर रहे हो तुम लोग यार, उल्टी सीधी बातें करते रहो। सब मत क्या करो, नहीं तो निकाल दूंगा ग्रुप से, जान लेना। ये जो बार बार तुम लोग लाइव पूछते रहते हो ना, मैं जिस दिन मैं छोटे मोटे झूठ नहीं बोलता यार। तुम कैसी बातें सोचते हो तुम लोग? मैं छोटे मोटे झूठ नहीं बोलता। भगत सिंह एसोसिएशन में वही आदमी रहेगा जो छोटे मोटे झूठ नहीं बोलेगा। अरे माता पिता का पैर क्यों नहीं पढ़ा जाता? एकदम पढ़ना पड़ेगा। जन्म दिया है माँ ने, ऋण है। एक माँ जब बच्चा पैदा करती है तो मौत से गुजरती है। उस मौत के ऋण को चुका नहीं पाओगे चाहे जैसी माँ हो।
जो 501 में पढ़ रहा है वो तो आजीवन जिन्होंने ले लिया एडमिशन 5 मार्च तक 5 सितंबर तक वो तो 501 में ही पढ़ेंगे। 5 मार्च के बाद वालों को पैसा जबर 2100 देना पड़ेगा। अब मोदी जी के पास भी डिफेंडर नहीं थी, अब लाल बहादुर शास्त्री जी के पास भी डिफेंडर नहीं थी, अब लालू जी के पास भी डिफेंडर नहीं थी, अब बहन मायावती के पास भी डिफेंडर नहीं थी। बताओ, लेकिन ये सब था ना। तुमको भी ये सब डेवलप करना है। किसके बल पर? शिक्षा के बल पर, पढ़ने के तरीके के बल पर, ध्यान के बल पर, योग के बल पर। मैं कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो सब लोग अपने अपने धर्म का धार्मिक ग्रंथ ले लो। कोई गीता ले ले, कोई रामचरितमानस ले ले, कोई बाइबल ले ले, कोई कुरान ले ले, कोई आदि ग्रंथ ले ले लो। रात में मोबाइल स्क्रॉल मत करो। नहीं नींद आ रही ना, पढ़ो। जपू जी साहब पढ़ो, मन से कह दो, कभी तो सोओगे तुम, नहीं सोओगे तो पढ़ो रात भर। 1 दिन जागेगा, 2 दिन परेशान करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी तो तुमसे कहा ठीक है भैया। दृढ़ता, हाथ पैर धुलना है, माता पिता को चरण स्पर्श करना ही करना है। फिर अपना ग्रंथ उठाना है, पढ़ना है, फिर निद्रा में जाना है, ध्यान की मुद्रा में, और सुबह 5 बजे उठ जाना है। मतलब 4 बजे उठना है, 5 बजे तक योग और ध्यान के लिए तैयार। करना ही करना है। तो धर्म, धार्मिक ग्रंथ देखो, जीसस कहते हैं लव इज गॉड। कितना बड़ा सूत्र है जीसस का, लव इज गॉड। जब तुम किसी से नफरत करते हो उसको दिमाग में बैठा लेते हो, जिससे तुम नफरत करते हो उसको दिल में तुम नहीं बैठा पाते, और दिल नहीं सोचता। तुम जिससे प्यार करते हो, ये कॉन्सेप्ट आज समझ लेना, मन और दिल। दिल में क्या है? भाव है। मन में क्या है? विचार है। इस कॉन्सेप्ट को आज समझ लेना। तो जब तुम किसी को हेट करते हो, नफरत करते हो, तो वो तुम्हारे मन में बैठ जाता है। अब तुम तो पढ़े फंडामेंटल राइट, विचार उसका चलना चाहिए था, लेकिन कई सारे लोगों से नफरत है। अवधोजा से नफरत है, मुसलमानों से नफरत है, हिंदुओं से नफरत है, सिखों से नफरत है, पाकिस्तान से नफरत है, बांग्लादेश से नफरत है, दही से नफरत है, कुत्ते से नफरत है, बिल्ली, सब तुम्हारे मन में बैठे हैं, बस तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। किसी को बर्बाद करना हो, उसको नफरत सिखा दो। दिल में क्या है? भाव। तो जब तुम किसी को प्यार करते हो तो तुम्हारे दिल में है सिर्फ भाव। भाव, जब तुम किसी को प्यार करते हो तो उसको दिल में बिठाते हो, सिर्फ भाव पैदा होता है। विचार के भूखे भगवान नहीं है, भाव के भूखे भगवान है। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, मोमिन के कल्ब में, हृदय में अल्लाह रहता है। यही तो गीता भी कह रही है। ये मत करो, ये मत करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और कुछ करने की जरूरत नहीं, बर्बाद हो जाओगे, खत्म। किसी से मत करो। नफरत करोगे, नफरती को दिल में थोड़ी बैठा सकते हो। ये डायग्राम 1000 करोड़ रुपए का है। जिससे नफरत करोगे उसको मन में ही बैठाओगे, उसका जब भी याद आएगा उसके प्रति विचार चलने लगेगा।
ऐसा है, वैसा है, फलाना है, बदला लेंगे, एक दिन दिखाएंगे इसको कि हम IAS बन सकते हैं, हम बताएंगे कि हम भी गाड़ी खरीद सकते हैं, हम बताएंगे कि हम ये हैं, हम फलाने हैं, हम सिकंदर हैं, हम अफलातून हैं। कुछ नहीं हो, क्या दिखाना किसी को। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा का वाजपेयी जी का सबसे प्यारी लाइन है ये। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ना तो हार मानूंगा और ना किसी से दुश्मनी पैदा करूंगा। भाई जितने लोग तुम्हारी खिंचाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, हर आदमी बाबू भैया कहता रहेगा तो फिर खत्म हो जाओगे। लड़ने की, संघर्ष करने की क्षमता। चाणक्य की बेइज्जती हुई तब इतने महान, गांधी जी की बेइज्जती तब इतने महान, अंबेडकर जी की बेइज्जती तब इतने महान। नियम है ये, नियम है चाचा, नियम है ये। तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ना है और रात में सोने से पहले पढ़ना है। स्लीप में जाने से पहले एक शानदार विचारों को लेकर अंदर जाना है और सुबह जब उठे वहीं धर्म ग्रंथ बगल में सम्मान पूर्वक रखना है। जब सुबह उठे, नहाए धोए बढ़िया, फिर एक पेज पढ़ लिए। दिन का शुरुआत भी अच्छे विचारों से करनी है और विचार ही मनुष्य के भविष्य का निर्माण करते हैं। कर को तो देखो यार 6 महीना मेरे साथ। विचार ही मनुष्य के भविष्य का निर्माण करते हैं। धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल क्यों जाना है? एनवायरमेंट के लिए। तो सुबह सुबह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा चले जाया करो, वहां और लोग तुमको मिलेंगे। टेंपल चले जाओ, प्रण कर लो कि कल सुबह मंदिर जाना है, चाहे जो हो जाए। मस्जिद जाना है, गुरुद्वारा जाना है, चर्च जाना है। किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए, संगत के लिए। वहां जाओगे 50 लोग और मिलेंगे, तुम्हें लगेगा अबे यार हम कितने बड़े अभागे थे यार, बताओ। और चले जाओ और थोड़ा सा पोछा लगा दो, सफाई कर दो, सेवा कर दो। इसलिए ये बने थे। यहां तुम्हें संगत मिलेगी जिसको देखकर फिर तुम्हारी उत्तेजना पैदा होगी। हमारी सोसाइटी में एक अब्दुल्ला साहब रहते हैं, उनकी नानी जो है, नानी उनकी, वो 3 बजे सुबह वॉक करने जाती हैं, 3 o'clock। देखो भैया बताओ क्लास चल रही है, कभी भी फोन करते हैं। संगत और सेवा है, धर्म, धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक स्थल। एक क्या करेगा? तुम्हें नियम देगा। और क्या देगा? सिद्धांत। दूसरा क्या देगा? विचार देगा। तीसरा क्या देगा? डिसिप्लिन देगा। एक क्या देगा तुम्हें? नियम और सिद्धांत देगा। दूसरा क्या देगा? विचार देगा। तीसरा क्या देगा? डिसिप्लिन देगा। और ये तीनों मिलकर भगवान तो हो सकता ना बना पाए, भगवान जैसा जरूर बना देंगे। ये है इंपॉर्टेंस रिलीजन का। पर अगर तुम जागे हुए हो तब, अगर तुम बेहोशी में ये सब चीज कर रहे हो, यंत्रवत कर रहे हो, लोग क्या करते हैं? यंत्रवत करने लगते हैं चीजों को। यंत्रवत। शुरू में तो जागे रहते हैं, साइकिल चलाना सीखा, शुरू में जागरूक रहे, जब सीख गए तब चल रही है, विचार भी चल रहा है, सिगरेट भी पी रहे हैं, उसी कोल्ड ड्रिंक भी पी लिए, स्टंट भी कर दिए। इससे बचो, यंत्रवत होने से बचो। जागरूक, ध्यान, साधना। लोग कहते हैं ना भैया हम बहुत मंदिर जाए, बहुत किताब पढ़ें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें भैया, हम 20 साल पढ़ें भैया, हमें कुछ नहीं मिला। यंत्रवत करते हो तुम, मैकेनिकल तरह से करते हो, मशीन के रूप में बस करते जाते हो। शुरू में जागरण रहता है, जब तुम शुरू करते हो तो जागरण रहता है। तुम स्विमिंग करने गए, जब तक तुम स्विमिंग सीखे नहीं तब तक जागरण है, होश में होगी कहीं डूब ना जाए। जहां तुमने सीख लिया, यंत्रवत। ये जो तुम यंत्रवत हो जाते हो किसी चीज को सीखने के बाद,
मैकेनिकल, बस वही फल नहीं देता।